रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मौर्य न्यूज़ 18। तो इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हमने एक ख़ास गेस्ट को चुना है और ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं राबिया, इनका नाम है डॉक्टर राबिया। आपका मौर्य न्यूज़ 18 में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप तो JNU में हैं और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा जी। तो ये जो हमने आज आपको मौर्य न्यूज़ में इसलिए चुना है कि आज के दौर में जो युवा हैं वो देखते हैं कि काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं और मुझे लगता है कि जितनी भी बीमारियां हैं आज जो बढ़ रही है उसकी पीछे वजह मानसिकता ही है। तो आप तो काफ़ी यंग हैं, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपना आप इंट्रोडक्शन दें और फिर मुझे ये बताएं कि क्या है आज के यूथ के लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की क्या राय है। मेरा नाम राबिया है और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने 3 साल एम्स में भी काम किया है, NDDTC में, जहाँ पे नशे पे वर्क कर रही थी मैं। और अभी के टाइम पे मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करती हूँ, इसके साथ साथ मैं विजिटिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ JNU हेल्थ सेंटर में। तो बेसिकली मेरे वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स ज़्यादातर आते हैं जिनमें कई तरह की समस्याएँ वहाँ पे देखने को मिलती है। और बाहर में भी जैसे मैंने बताया कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ, तो वहाँ पे भी मेरे पास हर तरह के केसेस आते हैं, लाइक अडल्ट के भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी होते हैं, बच्चों में भी प्रॉब्लम्स हैं। तो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऐसा नहीं है जहाँ पे सिर्फ समस्याएं देख रही हैं मानसिकता। और जो आपने कहा कि मानसिक समस्याएं की वजह से और भी डिजीज़ आ रही हैं, बिल्कुल ये बात सही है। कहीं ना कहीं मानसिक रोग जो है वो हमारे दूसरे बीमारियों को प्रोवोक करता है और इन्फ्लुएंस कर रहा है, जिसकी वजह से हम परेशान रह रहे हैं और चीज़ों को हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये राबिया, आप जो बता रही हैं आज के यूथ में, आप एक साथ हम दोनों को आप देख भी रहे हैं इंटरव्यू में। असल इसलिए ये हम इनसे पूछ रहे हैं कि काफ़ी यंग हैं और यंग के पास जब कोई यंगस्टर आता है अपनी समस्याओं को लेकर तो काफ़ी कुछ वो समझ पाता है कि ये मूल जड़ में क्या है। देखिए, पेशेंट जो होते हैं या जो पीड़ित होते हैं वो मन की बात नहीं बताते हैं, वहाँ कहीं न कहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कोई टेस्ट लेना पड़ता है उसके लिए। बिल्कुल, बहुत सारे एक सेशन में तो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। लाइक जैसे अगर पर्सनालिटी टेस्ट करना हुआ, हमें लग रहा है कि पेशेंट में कुछ पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं या फिर कुछ IQ का इशू होता है, तो फिर हम वहाँ पे IQ भी असेसमेंट करते हैं। कभी कभी हमें ये लगता है पेशेंट में ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि मेमोरी इशूज़, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है, बातों को समझ नहीं पा रहा है, तो फिर वहाँ पे हम न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं। तो इस तरीके से कई तरह की साइकोलॉजिकल असेसमेंट है जिससे हम लोग पेशेंट के बारे में काफ़ी अच्छे से जान पाते हैं और जितनी जल्दी हो सकता है वो जान पाते हैं। टेस्ट से ये हमें हेल्प मिलती है कि हम एक लंबा सेशन नहीं ले जाना सकते हैं। देखिए, यूथ के रिश्तों पे भी काफ़ी कुछ होता है। यूथ में एक रिलेशन बनता है, प्यार मोहब्बत होती है, एक रिश्ता बनता है, लेकिन बाद में चल के कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ाती है तो डिप्रेशन के शिकार होता है। तो कहीं न कहीं क्या है कि यूथ अगर किसी भी कारण से, वो या तो रिलेशन से या अपने परिवार के रिलेशन से या अपने मित्रों के रिलेशन से अगर मानसिक स्थितियों से डैमेज होगा तो एक तो हानि है समाज को, देश को भी। यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी है पहले से ज़्यादा बेटर कि उसको तुरंत से ठीक किया जा सके। देखिए, अगर बात करें डिप्रेशन, जैसा कि आप बात कर रहे हो कि डिप्रेशन को और तुरंत ठीक किया जा सके, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक दिन में चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर डिप्रेशन की ही बात करें तो इसके भी स्टेजेस होते हैं, लाइक माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। अगर माइल्ड है तो फिर हम उसकी साइकोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, जो हम, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं RCI रजिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो बेसिकली हम लोगों को ये बताया जाता है कि डिप्रेशन में कौन सी थेरेपी स्टार्ट करनी है पेशेंट के लिए, उसका नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो सारी चीज़ों को हम देखते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं एंड देन वो सेशन वाइज उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक बायोलॉजिकल इश्यूज है। एक चीज़ और, ये तो आप अच्छा बता रही हैं कि अच्छे से बता रही हैं कि कई सेशन होते हैं। आप अगर किसी भी तरह के प्रॉब्लम में हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मानसिक प्रॉब्लम ही हो, आप अगर किसी तरह से उदास हैं, हताश हैं या लक्ष्य को पाने में आपको कहीं परेशानी हो रही थी, एक बार क्लिनिकल, देखिए
बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं आप देखेंगे वहाँ की, उनके पास भी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो बीमारी, क्या ये बात सही है ना कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के लोग या बड़ी बड़ी जो हस्ती होते हैं उनके पास भी आप जैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं? जी बिल्कुल, वहाँ पे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जहाँ पे भी आप जाओगे किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में तो वहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने पहले जैसे बोला कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ तो सही इस टाइम पे स्पेशली कोविड के बाद तो और ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हर जगह पे हैं, जिससे सिर्फ वो मेंटल हेल्थ पे नहीं, इसके अलावा जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर इश्यूज़ आते हैं, प्रोडक्शन लो रहा है एम्प्लॉय का, तो वैसे में भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काफ़ी अच्छा रोल होता है। वहाँ पे एम्प्लॉय के साथ वर्क कर उनकी जो लेवल है, प्रोडक्शन लेवल है, वो सारी चीज़ों को जानते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे मैनेजमेंट प्लान बहुत अच्छे से बात बता रही हैं। एक चीज़ हम ये भी जानना चाहेंगे, क्या आप साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आपको भी तो कभी डिप्रेशन आता होगा? तो ये बिल्कुल आप ये बात, जैसे कि आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान की, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डिप्रेशन मेरा जो है दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। मैं पर्सनल चीज़, जब आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हो तो वहाँ पे आपको पर्सनल बायसनेस को हटाना होता है, आप बिल्कुल भी अपनी पर्सनल चीज़ों को नहीं रख सकते हो। अगर मेरी डिप्रेशन या एंजाइटी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर मुझे हो रही है तो मैं उसको जानती हूँ, उसको मैनेज भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती, समटाइम्स लेकिन अपने आप को आप मोटिवेट करती हैं, अपने आप को, रिश्तों को, यूथ कैसे अपने रिश्तों को कामयाब करे, बनाए रखे, ये कैसे, कुछ है टिप्स तो दीजिए। देखिए कई चीज़ें होती हैं, पहले तो ये देखना है कि कौन से रिश्ते को हमें देखना। अगर वो चाह रहे रिलेशनशिप में है तो कोविड के बाद में बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए, लाइक डिस्टेंस जैसे हो गया। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। फर्स्ट, आप ट्रस्ट करो एक दूसरे पे, बहुत ज़रूरी है अगर किसी भी रिलेशन को मेंटेन करना है। सेकंड, आपको जब भी है तो उनकी एक दूसरे को केयर करो, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं, डिस्टेंस हमारे रिलेशनशिप को डिफ़ाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। हमारे रिलेशनशिप को हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफ़ाइन करती है, आप एक दूसरे को कितना समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग डिफ़ाइन करती है। ये राबिया बता रही हैं कि एक दूसरे को समझना है। तो हम एक चलते चलते ये भी एक जानना चाहते हैं, क्या कोई मानसिक रूप से पीड़ित है तभी एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का दरवाज़ा खटखटाए, या फिर ऐसे भी? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मानसिक रोग से बीमार हैं सिर्फ उनके लिए तो हम हैं ही, लेकिन इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं जिनको लाइक बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है करियर में, करियर चूज़ नहीं कर पा रहे, कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है, वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम है। लाइक किसी का मोटिवेशन लेवल बहुत ज़ीरो होता है, तो वैसे लोग भी आ सकते हैं। स्पेशली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के टाइम पे उनको काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो जाती है, वो इंटरव्यू अपने जो है वो रिटेन तो कंप्लीट कर लेते हैं, पास कर लेते, लेकिन इंटरव्यू में प्रॉब्लम होती है। तो वैसे लोग भी हमारे पास आते हैं और उनकी भी हम लोग कई तरीके से हेल्प करते हैं, जो कि मैंने मिल रहा है। कुछ मैनेजमेंट है जो कि हम लोग मनोरंजन के लिए क्या आप करती हैं राबिया? मनोरंजन के लिए अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बहुत म्यूज़िक सुनती हूँ। मुझे कुकिंग पसंद है, लाइक जब मैं फ्री टाइम होता है तो कुछ स्पेशल डिश बनाती हूँ, स्वीट डिश स्पेशली, और बाहर थोड़ा शॉपिंग करती हूँ। शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। यानी जब डिप्रेशन में हो तो कुछ मनोरंजन की चीज़ों पे ध्यान दें, जब खुशियों के दिन आए वो उसको याद कर लें, और थोड़ी बहुत जब दोस्ताना कोई संबंध है तो उसको कामयाब बनाए रखने के लिए अच्छी अच्छी बातों को सोचना, पॉजिटिव सोचना बहुत ज़रूरी है। राबिया का ये शो जो मॉर्निंग न्यूज़ 18 पे हम और राबिया आपको बराबर, ये तो आज पहला है, लेकिन हम बराबर एक शो लेकर आपके लिए आएंगे। ख़ास एक पर्टिकुलर चीज़ों पे हम बात करेंगे डॉक्टर राबिया से, और ये JNU में हैं इस वक्त, अपना दिल्ली में, और प्रैक्टिस भी करती हैं और सलाह भी देती हैं। आप यूथ से हो या आप जो भी हमारे दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, वो अगर दिल्ली आते हैं या ऑनलाइन कभी डॉक्टर राबिया कोई संपर्क
संपर्क का है कुछ? हाँ बिल्कुल, online आप वगैरह? अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे तो वो मैं आ जाऊंगी राबिया खातून के नाम से, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, राबिया खातून क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर आप करते हो तो आ जाओगे। इसके अलावा मेरा ईमेल आईडी है rabiauman@gmail.com, तो आप मुझे उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट रखनी चाहिए, एक फ्रेंड तो बनाना ही चाहिए। तो आप हेल्दी भी रहेंगे, मानसिक रूप से आप अगर हेल्दी रहते हैं तो शारीरिक रूप से भी आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो आपको स्वस्थ रहना है तो राबिया का ये शो मॉर्निंग न्यूज़ 18 में आप ज़रूर देखिए। हर शनिवार और रविवार को ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नयन जी, यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।